नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु। मंच है आपका अपना स्टोरीज दिल से .in। आइए सुनते हैं कहानी विजय का दूसरा भाग। अब तक आपने सुना किस तरह शाह मसरूर मलका मखमूर को सल्तनत सौंपकर पहाड़ी इलाके में चले जाते हैं। कर्ण सिंह सल्तनत के एक हिस्से पर कब्जा कर लेता है। लोचन दास भी राजधानी पर चढ़ाई कर देता है। अब आगे। मलका की फौज यह नजारा देखते ही बेसुध होकर उसकी तरफ दौड़ी। किसी को सर पैर का ख्याल ना रहा। लोगों ने बंदूकें फेंक दी, तलवारें और किरचें उतार फेंकी और बेतहाशा इन दृश्यों के चारों तरफ जमा हो गए। कोई नाचने वालियों की मीठी अदाओं और नाजुक चितवन को दिल दे बैठा, कोई थिएटर के तमाशों पर रीझ गया। कुछ लोग तीतरों और बटेरों के जोड़े देखने लगे और सब के सब चित्र लिखित से मंत्रमुग्ध खड़े हो गए। मलका अपने हवाई जहाज पर बैठी कभी थिएटर की तरफ जाती, कभी सर्कस की तरफ दौड़ती, यहाँ तक कि वह भी बेहोश हो गई। लोचन दास जब विजय करता हुआ शाही महल में दाखिल हो गया तो मलका की आंखें खुली। उसने कहा, हाय, वे तमाशे कहाँ गए? वह सुंदर सुंदर दृश्य, वह लुभावने दृश्य कहाँ गायब हो गए? मेरा राज जाए, पाट जाए, लेकिन मैं यह सैर जरूर देखूंगी। मुझे आज मालूम हुआ कि जिंदगी में क्या क्या मजे हैं। सिपाही भी जागे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हम वही सैर और तमाशे देखेंगे। हमें लड़ाई भिड़ाई से कुछ मतलब नहीं। हमको आजादी की परवाह नहीं। हम गुलाम होकर रहेंगे, पैरों में बेड़ियां पहनेंगे, पर इन दिल फरेबियों के बगैर नहीं रह सकेंगे। मलका मखमूर को अपनी सल्तनत का यह हाल देखकर बहुत दुख होता। वह सोचती, क्या इसी तरह सारा देश मेरे हाथ से निकल जाएगा? अगर शाह मसरूर ने यूं किनारा न किया होता तो सल्तनत की यह हालत कभी न होती। क्या उन्हें यह कैफियत मालूम न होगी? यहाँ से दम दम की खबरें उनके पास जाती हैं, मगर जरा भी जुम्बिश नहीं करते। कितने बेरहम हैं। खैर, जो कुछ सर पर आएगी सह लूंगी, पर उनकी मिन्नत ना करूंगी। लेकिन जब वह उन आकर्षक गानों को सुनती और दृश्यों को देखती तो वह दुखदाई विचार भूल जाती। उसे अपनी जिंदगी बहुत आनंद की मालूम होती। बुलहवस खां ने लिखा, मैं दुश्मनों से घिर गया हूँ। नफरत अली और कीन खां और ज्वाला सिंह ने चारों तरफ से हमला शुरू कर दिया है। तब तक और कुमक न आए, मैं मजबूर हूँ। पर मलका की फौज यह सैर और गाने छोड़कर जाने पर राजी ना होती थी। इतने में दो सूबेदारों ने फिर बगावत की, मिर्जा शमीम और रसराज सिंह। दोनों एक होकर राजधानी पर चढ़े। मलका की फौज में अब न लज्जा थी न वीरता। गाने बजाने और सैर तमाशे ने उन्हें आराम तलब बना दिया था। बड़ी बड़ी मुश्किलों से सज सजाकर मैदान में निकले। दुश्मन की फौज इंतजार करती खड़ी थी, लेकिन न किसी के पास तलवार थी न बंदूक। सिपाहियों के हाथ में फूलों के गुलदस्ते थे, किसी के हाथ में इत्र की शीशियां, किसी के हाथ में गुलाब के फवाहर, कहीं लेवेंडर की बोतलें, कहीं मुश्क वगैरह की बहार। सारा मैदान इत्र की दुकान बन गया था।
दूसरी तरफ रसराज की सेना थी। उन सिपाहियों के हाथों में सोने के तख्त थे, जर वफ्त के खान पोशों से ढके हुए। किसी में बर्फी और मलाई थी, किसी में कोरमे और कबाब, किसी में खुबानी और अंगूर, और कहीं कश्मीर की नेमतें सजी हुई थीं। कहीं इटली की चटनियों की बहार थी और कहीं पुर्तगाल और फ्रांस की शराबें शीशियों में महक रही थीं। मलका की फौज यह संजीवनी सुगंध सूंघते ही मतवाली हो गई। लोगों ने हथियार फेंक दिए और इन स्वादिष्ट पदार्थों की ओर दौड़े। कोई हलवे पे गिरा और कोई मलाई पर टूटा। किसी ने कोरमे और कबाब पर हाथ बढ़ाए, कोई खुबानी और अंगूर चखने लगा, कोई कश्मीरी मुरब्बों पर लपका। सारी फौज भिखमंगों की तरह हाथ फैलाए यह नेमतें मांगती थी और बेहद चाव से खाती थी। एक एक कौर के लिए, एक चमचा फिरनी के लिए, शराब के एक प्याले के लिए खुशामदें करते, नाकें रगड़ते, सजदे करते। यहाँ तक कि सारी फौज पर एक नशा छा गया। बेदम होकर गिर पड़ी। मलका भी इटली के मुरब्बों के सामने दामन फैला फैला कर मिन्नतें करती और कहती थी कि सिर्फ एक लुकमा और एक प्याला दो और मेरा राज लो, पाट लो, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे जी भर खा पी लेने दो। यहाँ तक कि वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी। मलका की हालत बेहद दर्दनाक थी। उसकी सल्तनत का एक छोटा सा हिस्सा दुश्मनों के हाथ से बचा था। उसे एक दम के लिए भी इस गुलामी से निजात न मिलती थी। कभी कर्ण सिंह के दरबार में हाजिर होती, कभी मिर्जा शमीम की खुशामद करती। इसके बगैर उसे चैन न आता। हाँ, कभी इस मुसाहिबी और जिल्लत से उसकी तबीयत थक जाती तो वह अकेले बैठकर घंटों रोती और चाहती कि जाकर शाह मसरूर को मना लाऊं। उसे यकीन था कि उनके आते ही बागी काफूर हो जाएंगे, पर एक क्षण में ही उसकी तबीयत बदल जाती। उसे अब किसी हालत पर चैन ना आता था। अभी तक बुलहवस खां स्वामी भक्ति में फर्क ना आया था, लेकिन जब उसने सल्तनत की यह दशा देखी, कमजोरी देखी, तो वह भी बगावत कर बैठा। उसकी आजमाई हुई फौज के मुकाबले में मलका की फौज क्या ठहरती। पहले ही हमले में कदम उखड़ गए। मलका खुद गिरफ्तार हो गई। बुलहवस खां ने उसे एक तिलस्माती कैदखाने में बंद कर दिया। सेवक स्वामी बन बैठा। यह कैद खाना इतना लंबा चौड़ा था कि कैदी कितना ही भागने की कोशिश करे, उसकी चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकता था। वहां संतरी और पहरेदार न थे, लेकिन वहां की हवा में एक खिंचाव था। मलका के पैरों में न बेड़ियां थी, न हाथों में हथकड़ियां, लेकिन शरीर का अंग प्रत्यंग तारों से बंधा हुआ था। वह अपनी इच्छा से हिल भी न सकती थी। वह अब दिन के दिन बैठी हुई जमीन पर मिट्टी से घरौंदे बनाया करती और समझती यह महल है। तरह तरह के स्वांग भरती और समझती दुनिया मुझे देखकर लट्टू हो जाती है। पत्थर के टुकड़ों से अपना शरीर गूंथ लेती और समझती कि अब हूरें भी मेरे सामने मात खाती हैं। वह दरख्तों से पूछती, मैं कितनी खूबसूरत हूं,
शाखों पर बैठी चिड़ियों से पूछती, हीरे जवाहरात का ऐसा गुलबंद तुमने देखा है? मिट्टी के ठीकरों का अंबार लगाती और आसमान से पूछती, इतनी दौलत तुमने देखी है? मालूम नहीं इस हालत में कितने दिन गुजर गए। मिर्जा शमीम, लोचनदास वगैरह हरदम उसे घेरे रहते थे। शायद वह उससे डरते थे। ऐसा ना हो ये शाह मसरूर को कोई संदेशा भेज दे। कैद में भी उस पर भरोसा न था। यहाँ तक कि मलका की तबीयत इस कैद से बेजार हो गई। वह निकल भागने की तदबीरें सोचने लगी। इसी हालत में एक दिन मलका बैठी सोच रही थी, मैं क्या हो गई? जो मेरे इशारों के गुलाम थे वह अब मेरे मालिक हैं। मुझे जिस तरह चाहते हैं बिठाते हैं, जहां चाहते हैं घुमाते हैं। अफसोस मैंने शाह मसरूर का कहना ना माना। यह उसी की सजा है। काश एक बार मुझे किसी तरह इस कैद से छुटकारा मिल जाता तो मैं चलकर उनके पैरों पर सर रख देती और कहती, लौंडी की खता माफ कीजिए। मैं खून के आंसू रोती और उन्हें मना लाती और फिर कभी उनके हुक्म का इनकार न करती। मैंने इस नमक हराम बुलहवस खां की बातों में पड़कर उन्हें निर्वासित कर दिया। मेरी अक्ल कहाँ चली गई थी? यह सोचते सोचते मलका रोने लगी कि अचानक उसने देखा सामने एक खिले हुए मुखड़े वाला गंभीर पुरुष सादा कपड़े पहने खड़ा है। मलका ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आप कौन हैं? यहाँ मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। कौन है यह खिले मुख वाला गंभीर पुरुष? क्या मलका कैद से आजाद हो पाएगी? क्या शाह मसरूर उसे मिल पाएंगे? जानने के लिए सुने कहानी विजय का तीसरा भाग। हमारी नई कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर नई कहानी के बारे में सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें हमारी वेबसाइट storiesdilse.in पर जाकर पढ़ भी सकते हैं। स्टोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें बताएं ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। अगर आप अपनी पसंद की कहानी सुनना चाहते हैं तो कहानी और कहानीकार का नाम हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। आप अगर लेखक हैं और अपनी कहानियाँ, कविताएं हमारे मंच के जरिए प्रकाशित कराना चाहते हैं तो जुड़िए storiesdilse.in से बेहतर भविष्य के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।